हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार आरजे सुमित एकेडमी पे। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग करेंगे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हमने क्वेश्चन लिया है चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से। और ये वास्तविक संख्या की आज ऑब्जेक्टिव की छठी क्लास है। पिछले 5 क्लास इसका हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर के पिछले 5 क्लास को देखेंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें कराया गया है। तो आज ये छठी क्लास को चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पिछले 5 क्लासों में हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक कर चुके हैं। कितना? तो पिछले 5 क्लासों में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक कर चुके हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो आज का जो पहला सवाल होने वाली है क्या है? सवाल कहता है कि यदि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं, ए और बी क्या है? दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका एलसीएम क्या होगा? ए और बी क्या है? तो ए और बी एक है अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। तो हम इसका एलसीएम बताने हैं कि एलसीएम क्या होगा? ए होगा या बी होगा, या ए इंटू बी, या ए बटा में बी होगा। तो जब भी दो अभाज्य संख्याओं की एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम होता है, अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होगा ए इंटू बी, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल होता है एलसीएम। और इसका एचसीएफ की बात करेगा, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ का, तो एचसीएफ जो होगा हमेशा 1 होगा। ठीक है। एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट और एचसीएफ होगा 1। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ए बटा बी, ए बटा बी संख्या इतना को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करें। एक नंबर यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। ये देखें, जो क्वेश्चन दिया गया है 52 नंबर, संख्या इतना को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। हमें संख्या दिया गया है 0.3232 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो हमें इसको लिखना है पी बटा क्यू के रूप में। तो देखो हो क्या रहा है इसमें कि ये जो इसमें है 3 2 3 2 बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 2 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.032 पे लगा देंगे हम रैकरिंग। अब रैकरिंग लगा है तो इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। तो दशमलव के बाद जितना संख्या है उसको हम लिखते हैं, तो 32 है। जितने संख्या पे लगा हुआ रैकरिंग उतना के लिए हम लिखते हैं 9, यानी दो को पे है तो दो को 9। तो यही आपका जो है कि पी बटा क्यू के रूप में है। तो आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होता है 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या ये होता है 4। हमसे पूछा है गुणनफल बताना है कि 2 होगा, 4 होगा, या 8 होगा, या 6 होगा। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? दोनों का गुणनफल हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, सी सॉरी सी में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कहता है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य यानी को प्राइम है? हमें पहचानना है कि सह अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है।
ऑप्शन ए में दिया है 1435, 1825, 3193 और है 32 और 62। 1 मिनट। 32 और 62 क्या था? क्वेश्चन नंबर 54। 32 और 62। हमें कहा क्या रहा है? सह अभाज्य युग्म को हमें पहचानना है, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो सह अभाज्य संख्या वह होता है जो दो संख्याओं को युग्म का एचसीएफ कितना हो? तो एचसीएफ 1 हो। जो दो संख्या का युग्म देता है उसका एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है 1। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ 1 होता है। तो अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो ऑप्शन ए में है 14 और 35, जो कि इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 7। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा 1। इसका एचसीएफ आएगा 31 और इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। इसमें ऑप्शन बी का एचसीएफ क्या है? 1 है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म। अगला सवाल है, एक अशून्य परिमेय और एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। ऑप्शन दिया है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक या प्राकृत संख्या। तो एक हमें लेना है अशून्य परिमेय संख्या ने, शून्य को छुड़ा करके हम कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं, और एक अपरिमेय संख्या को जब हम गुना करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? तो जैसे मान लेते हैं कि 5 क्या है? कोई एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम गुना करेंगे तो आएगा 5√2, जो कि एक अपरिमेय संख्या होगा। तो कोई भी शून्य को छुड़ा करके एक परिमेय संख्या और कोई भी एक अपरिमेय संख्या को जब भी हम गुना करेंगे तो हमें हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या क्लियर है? अगले सवाल देखो। पाई पाई कैसी संख्या है? ऑप्शन है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं। तो पाई जो होता है, पाई एक है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, यह एक है परिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा कि पाई जो है कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, यह एक परिमेय संख्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल है कि √2 एक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो परिमेय संख्या क्या है? तो रूट के अंदर का वह सभी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये कहलाता है एक अपरिमेय संख्या। तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1/2 एक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या और अ, या इनमें से कोई नहीं। तो 1/2 अभी हम पीछे देखे हैं कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे 1 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। 1 क्या है? वन है एक परिमेय संख्या, और √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, और 1 क्या है? तो एक परिमेय संख्या है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से जोड़े, घटाए, गुना करे, भाग करे, हमेशा जो आएगा रिजल्ट एक अपरिमेय संख्या आएगा। या या परिमेय संख्या में
अपरिमेय संख्या को हम जोड़े, घटाएं, गुना करें या भाग करें, फिर भी हमें रिजल्ट जो मिलेगा एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या से भाग कर रहे हैं, इसलिए मेरा जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक मिलेगा अपरिमेय संख्या। क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखो। 2 + √3 एक संख्या है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न या पूर्णांक। तो अभी हमने कहा है कि 2 + √3 यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। वो कह रहे हैं कि परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुना करो या भाग करो, हमेशा रिजल्ट आएगा एक अपरिमेय संख्या। या अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, रिजल्ट मिलेगा एक अपरिमेय संख्या ही। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो, ताकि एग्जाम के समय में क्लियर नहीं हो। देखो हम लोग 10 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, लेकिन रोज कर रहे हैं। ठीक है? तो 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस रोज ही करो, ताकि कंसेप्ट भी मतलब रिविजन होता रहे, और अच्छे से एग्जाम में हम लोग परफॉर्म भी कर पाए। तो इसका नोट्स साथ साथ बनाते चलना। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? एक मिनट, चलो जवाब दो, कौन एक परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है? ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन है √3, दो, दो, √2 बाई √2, √5 या √6। हमें पहचानना है कि निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है। तो देखो, तो √3 का अगर चेक करें तो इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन बी को जब हम चेक करेंगे तो क्या है? √2 इंटू √2 बटा में है √2। इससे ही कटेगा तो मेरा मान आएगा 2, और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या। तो मेरा जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये था आज का 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर 1 का। और इससे आगे जो हम करेंगे अगले वीडियो में, देखो 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज कर रहे हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सवाल हम करा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप लोग 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली कर सको। ठीक है? लमसम हम एक चैप्टर से 100-150 क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि एक भी कंसेप्ट क्वेश्चन छूटे नहीं, आप लोग का प्रैक्टिस बेहतर ढंग से हो सके। ठीक है? और और हम लोग थ्योरी प्लस एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी चैप्टर 1 का करा रखे हैं, और चैप्टर 2 अब जो चल रहा है, तो आप लोग सब्जेक्टिव के लिए भी चैप्टर वहां से देख सकते हैं, जो कि हम लोग कंसेप्ट के साथ करवा रहे हैं। ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।